एक चादर दी है और आप 2 चादर ले ली। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आपके इस सवाल का जवाब मेरा बेटा उबैदुल्लाह देगा। बेटा उबैदुल्लाह खड़े हो जाओ और जवाब दे दो। हजरत उबैदुल्लाह खड़े हुए, कहने लगे, अब्बू जान के पास जो 2 चादर है उनमें से एक चादर मेरी है, मैंने अब्बू जान को दे रखी है। अल्लाह अकबर। वह खलीफे वक्त के मुंह पर तनकीद की जा सकती है, खलीफे वक्त पर एतराज किया जा सकता है, खलीफे वक्त नाराज ना हो, तनकीद करने वाले का मुंह बंद ना करे, बल्कि उसे मुतमईन करने की कोशिश करे। आजादी इसको कहते हैं। इसी तरह से एक और वाकया है। एक शख्स जो है दौराने तकरीर खड़ा हो गया, दौराने बयान खड़ा हो गया, कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अपनी तलवार बुलंद करके कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अगर तुमने हुकूमत की जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला नहीं किया, याद रखो ये तलवार देखते हो, इसी तलवार से सीधा कर दूंगा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने बगैर नाराजगी के कहा, रब्बुल आलमीन का शुक्र है मेरी कौम में इस धरती पर ऐसे लोगों को भी पैदा कर रखा है कि अगर उमर से भी गलती हो जाए तो उसे दुरुस्त करने का हौसला रखते हैं। अल्लाह अकबर। ये हौसला, ये सिफात, ये जज्बा, ये अलामत, ये निशानी सिर्फ उस शख्स के अंदर हो सकते हैं जिसका जीना और मरना रब्बुल आलमीन के लिए हो। किसी आम के अंदर ऐसी अलामत नहीं हो सकती। ये उसी शख्स के अंदर हो सकते हैं जिसने अपनी जिंदगी को रब्बुल आलमीन के रजा के लिए वक्फ कर दिया हो। वगरना हमारा और आपका मामला तो ऐसा है, हम पर कोई तनकीद कर दे तो हमारे तेवर बदल जाते हैं, हम गैरत में आ जाते हैं, हम जज्बात में आ जाते हैं और अपने आयब का मसला बना करके, अपने आयब का टारगेट बना करके उस शख्स को जितना ज्यादा शर्मिंदा करना चाहिए उतना ज्यादा शर्मिंदा करने की, उतना ज्यादा बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। और हजरात, एहसास जिम्मेदारी का यह आलम था। एहसास जिम्मेदारी को याद करके तड़प उठते थे, घबरा जाते थे और कहते थे, वल्लाहु ला वसरत बगलतुन फिल इराक लखशीतु अन यसअलनी अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लिमा लम तुस्लि लह तरीक़ या उमर। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि मैं मदीना के अंदर हूं, मैं मदीना के अंदर रह रहा हूं, सरजमीन मदीना में रहते हुए इराक के किसी सड़क पर रास्ता चलते हुए किसी खच्चर के पांव में ठोकर लग जाए, रब्बे काबा की कसम है कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन मुझसे सवाल करेगा, ऐ उमर तुम्हारी हुकूमत में, तुम्हारी खिलाफत में फला सड़क पर फला जानवर को ठेस पहुंची थी, ठोकर लगी थी, तुमने जानवरों के लिए रास्ते की मरम्मत क्यों नहीं करवाई थी? मैं जवाब क्या दूंगा? अल्लाह अकबर। एहसास जिम्मेदारी इसको कहते हैं, खलीफा इसको कहते हैं, दूरअंदेशी इसको कहते हैं, और इसार इसको कहते हैं, कुर्बानी इसको कहते हैं, इल्मी गहराई इसको कहते हैं, लियाकत इसको कहते हैं, फिक्र आखिरत इसको कहते हैं, एहसास जिम्मेदारी इसको कहते हैं। इंसान तो इंसान है, जानवरों के लिए भी फिक्रमंद हो, वक्त का खलीफा। और हजरात, इस तरह से उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा होते हुए सादगी की और किरदार की लोगों के सामने ऐसी मिसाल पेश की कि इस नीलगु आसमान ने इस तरह से नमूने और इस तरह से मिसालें बहुत कम देखी होंगी। उमर बिन खत्ताब की शख्सियत वो शख्सियत है, लाखों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, जिसके मातहत लाखों मुरब्बा मील पर लोग बसे हुए हैं। उस शख्सियत के सादगी का यह आलम है। एक मर्तबा ईरान का सिपह सालार, ईरानी कमांडर गिरफ्तार करके लाया गया। बड़े बड़े सहाबा ने उसे गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी में बड़ा फख्र महसूस कर रहे थे। वो हुर्मुजान उमर बिन खत्ताब की शख्सियत का तस्करा सुन चुका था। उसने सुना था ये वो शख्सियत है जिसका तस्करा सुन करके कैसरो किसरा जैसी हुकूमतें घबरा जाती हैं, जिसका तस्करा सुन करके वक्त के ऐवान जो है घबरा उठते हैं। हुर्मुजान अपने दिल में सोच रहा था, ऐसी रोब और दबदबे वाली शख्सियत के घर पे जा रहा हूं, उसके दरबार पर मैं चल रहा हूं, बड़ा खूबसूरत मंजर होगा, बड़ा सुहाना मंजर होगा, क्या ही सजावट होगी दरबार की। दरबार में कुर्सियां होंगी, तख्ते होंगे, दरबान और दरबारी होंगे। लेकिन जब सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो जो हुर्मुजान को मस्जिद नबवी में पहुंचा दिए, उस वक्त हुर्मुजान के हैरानगी की इंतहा ना रही। कहा, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब यही हैं? सहाबा किराम ने कहा कि हां, उमर बिन खत्ताब यही हैं। हुर्मुजान ने कहा, दरबार कहां है? दरबान और दरबारी कहां है? सहाबा किराम ने बताया, कोई दरबार नहीं, कोई दरबान और दरबारी नहीं, जीने का अंदाज यही है।
हरमज़ान उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सादगी को देख करके इतना मुतासिर हुआ कि कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर। इस शख्सियत ने पेबंद लगे हुए कपड़े में ऐसी मिसाली हुकूमत कायम की कि रब्बुल आलमीन ने वक्त के ऐवानों और वक्त के हुक्मरानों के दिलों में शख्सियत का रोब और दबदबा बिछा दिया था। इस पेबंद लगे हुए शख्सियत का तस्करा सुन करके बड़े बड़े हुक्मरान घबरा जाते थे, बड़े बड़े हुक्मरान कांपा करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जहां पर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सादगी की एक गैर मामूली मिसाल पेश की, वहीं पर भी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कादलो इंसाफ भी, वहीं पर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कादलो इंसाफ भी जो है एक बहुत ही अहम मकाम रखता है। इस नीलगु आसमान ने अदलो इंसाफ के ऐसे नमूने बहुत कम देखे होंगे जैसा कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदलो इंसाफ के नमूने लोगों के सामने पेश किए। बड़ा मशहूर वाक़या है वाली मिस्र का वाक़या, वाली मिस्र के फर्जंद का वाक़या। मिस्र के गवर्नर अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने एक किब्ती ईसाई पर नाहक जुल्म किया और किब्ती ईसाई अपना शिकवा लेकर के दरबार फारूकी में पहुंचता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फर्जंद समेत दरबार फारूकी में पहुंचने के लिए हुक्म सादिर फरमाते हैं। अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने फर्जंद को लेकर के दरबार फारूकी में हाजिर होते हैं। जुर्म साबित होने के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कोड़ा उस किब्ती ईसाई के हवाले कर दिया और बरजस्ता उमर बिन खत्ताब ने कहा, इद्रिबहु कमा दरबक वख्ज़ुलहु कमा ख़ज़लक, इसको वैसे मार जैसे तुझको मारा है और इसको वैसे रिस्वा कर जैसे तुझको इसने रिस्वा किया है। हजरात, उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तारीखी जुमला कहा, मता इस्ताबतुमुन्नास वलदतहुम उम्महातुहुम हरारा। ऐ अमर इब्न आस, तुम लोगों को कब से गुलाम बनाने लगे हो, हालांकि इनकी माओं ने इन्हें आजाद पैदा किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी तरह से उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़माने खिलाफत में सहाबा किराम ने जो दीन की खिदमत अंजाम दी थी, दीन के लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी थी, उन कुर्बानियों के पेश नज़र तमाम के तमाम अंसार और मुहाजिरीन के लिए वजीफ़ा मुतय्यन कर रखा था। हर मुहाजिर और अंसारी सहाबी को माहाना वजीफ़ा दिया जाता था। हर मुहाजिर सहाबी को जो है सालाना 4000 दिरहम दिए जाते थे, सिवाय एक सहाबी के उनको 3500 मिलता था। वो कौन थे? कोई दूसरा नहीं था, वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उनको 3500 दिरहम जो है बतौर वजीफा दिया जाता था। लोगों ने एतराज किया, अमीरुल मोमिनीन ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो भी मुहाजिर हैं, सारे मुहाजिरीन को आप 4000 दे रहे हैं और अब्दुल्ला को 3500 दे रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फ़इन्नमा हाजरा अबाह, उसको हिजरत उसके वालिद ने करवाया है। अल्लाह अकबर। लोगों को जब इख्तिदार मिलता है, लोगों को जब कुर्सी मिलती है, लोगों को जब पावर मिलता है, लोगों को जब ताकत नसीब होती है तो दूसरों का हक मार कर अपनों को दे देते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है अपनों का हक मार करके दूसरों को दे रहे हैं। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदल था, ये उनका इंसाफ था, ये उनका एहतियात था। लोग जब इख्तिदार पाते हैं तो क़ुरबा परवरी का शिकार हो जाते हैं। और हजरात इस तरह से बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बातें बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, जिसके ताल्लुक से पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने कई एक मरतबा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत की बशारत दी थी। हजरात उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़िंदगी में रब्बुल आलमीन से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक। परवरदिगारा मुझे अपने रास्ते में शहीद होने का इजाज़त अता फरमा, इलाहुल आलमीन मुझे बलदे रसूल में मौत अता फरमा। या अल्लाह मुझे अपने नबी के शहर में मौत दे दे। दो चीज़ें मांग रहे हैं, अल्लाह अकबर, मदीना की मौत भी मांग रहे हैं, शहादत का मकाम भी मांग रहे हैं। और मदीना की मौत कोई मामूली मौत नहीं है, इसलिए मदीना की मौत बड़ी अफजल मौत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स
जो शख्स ईमान रखते हुए मदीना के अंदर मरेगा उसके लिए मैं रब्बुल आलमीन से 2 मरतबा सिफारिश करूंगा। अल्लाहु अकबर। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला दोनों चीजें मांग रहे हैं, मदीनतुर रसूल की मौत भी मांग रहे हैं, शहादत का दर्जा भी मांग रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने दोनों चीजें नवाज दिया। वाये कि अबू लुलू फैरोज अल मजूसी ऐन नमाज फज्र के वक्त तारीकी का फायदा उठाते हुए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पेट में छुरा घोंप दिया और गालिबन 5-6 मरतबा वार किया, गालिबन 5 से 6 मरतबा वार किया। अबू लुलू फैरोज कौन था और हमला करने का सबब क्या था? अबू लुलू फैरोज अल मजूसी ईरान का एक मजूसी शख्स था जो हजरत मुगीरा बिन शुअबा रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम था। हजरत मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा गुलाम अबू लुलू फैरोज जो है बड़ा ही फनकार आदमी है, बड़ा फनदान आदमी है, बड़ा माहिर आदमी है, ये अपने हुनर से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है, लिहाजा रोजाना मामूल के हिसाब से जो मुझको दिया करता है, अमीरुल मोमिनीन आप उससे कह दे कि थोड़ा बढ़ा करके दे। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू लुलू फैरोज को अपने दरबार में बुलाया, कहा, अबू लुलू तुम तो बड़े फनदान हो यार, तुम तो बड़े माहिर आदमी हो, रब्बुल आलमीन ने तुम्हें बड़ी महारत दे रखी है, लिहाजा अपने मालिक की कदर करो, रोजाना जो दिया करते थे मामूल के हिसाब से थोड़ा कुछ बढ़ा करके दिया करो। इसी बात को टारगेट बना करके अबू लुलू फैरोज अल मजूसी ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया। एक मरतबा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू लुलू फैरोज से कहा, अबू लुलू मैंने सुना है कि तुम बड़ी खूबसूरत चक्की बनाते हो। अबू लुलू ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हाँ मैं यकीनन बड़ा खूबसूरत चक्की बनाता हूं, ऐसी चक्की बनाऊंगा कि लोग क़यामत तक याद करेंगे। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पास में बैठे हुए रफ़क़ा से कहा कि लोगों जानते हो ये अबू लुलू क्या कह रहा? साथियों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या कह रहा है? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये अबू लुलू मुझे जो है मौत की धमकी दे रहा है, ये कत्ल की धमकी दे रहा है। रफ़क़ा ने कहा, अगर बात ऐसी है तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, उसने सराहत नहीं